जी हाँ, स्वागत है आपका। तो मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण कथन जो आपके परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, सिर्फ महत्वपूर्ण कथन जो परीक्षा उपयोगी है। फर्स्ट पॉइंट, सीखना विकास की प्रक्रिया है। ये किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? सही जवाब वुडवर्थ की है। नेक्स्ट पॉइंट, संवेग प्रकृति का हृदय है। ये किसका महत्वपूर्ण कथन है? सही जवाब मैकडूगल। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ये किसका महत्वपूर्ण कथन है? सही जवाब वुडवर्थ का। चौथे पॉइंट की बात करें, जी हां, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ये किस मनोवैज्ञानिक का महत्वपूर्ण कथन है? सही जवाब वॉटसन। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। किसने कहा? जेम्स ड्रेवर ने। नेक्स्ट पॉइंट, स्वच्छ लिखावट व्यक्तित्व की आईना होती है। ये किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? सही जवाब मेहलर। करके सीखना, ये किसका महत्वपूर्ण कथन है? डॉक्टर मेस का। आठवें पॉइंट की बात करें, निरंतरता का सिद्धांत किससे संबंधित है? स्किनर से। नेक्स्ट पॉइंट, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ये किसका कथन है? अरस्तु का। पूर्व अवधारणा सिद्धांत ये किस मनोवैज्ञानिक की देन है? सही जवाब कार्ल ग्रूस की। किशोरा अवस्था को संघर्ष, तूफान, तनाव की संज्ञा किसने दिया? सही जवाब स्टेनले हॉल ने। नेक्स्ट पॉइंट, 12वां पॉइंट, परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसने कहा? दुर्खीम ने कहा। नेक्स्ट पॉइंट, बुद्धि जन्मजात होती है, किसका मानना था? गॉल्टन, कॉपमैन और बर्ट का मानना था। विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। ये किस सिद्धांत से संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से। संवेग 14 प्रकार के होते हैं, किसने बताया? मैकडूगल ने। मानसिक स्वास्थ्य नियमों को खोजना और बनाए रखना, ये किसका महत्वपूर्ण कथन है? तो ये है जेम्स ड्रेवर का। 17वां पॉइंट, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये महत्वपूर्ण कथन किसका है? सही जवाब रॉस का है। जी हां, महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी तथ्य। अब बात करेंगे 18वें कथन की। जी हां, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया था? सही जवाब जॉन डीवी ने। 19वां पॉइंट, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है प्रेरणा। बाल केंद्रित शिक्षा शिक्षा दर्शन की देन है। ये किसका कथन है? ये प्रकृतिवाद का मानना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, प्रश्न नंबर 21, किसी अनुक्रिया के बार बार घटित होने की संभावना का बढ़ना कहलाता है क्या? पुनर्वलन। 22, शिक्षक को समाज में ईश्वर के प्रतिनिधि की संज्ञा दी है, किसने? जॉन डेवी ने। प्रश्न नंबर 23, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। ये किसने कहा? स्किनर का महत्वपूर्ण कथन। प्रश्न नंबर 24, ऐसी वृद्धि जिसका मापन संभव हो, ये किसका महत्वपूर्ण कथन है? तो ये है सोरेनसन का। प्रश्न नंबर 25 देखिएगा, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने बताया? कोल और ब्रूस ने। आत्म परीक्षण ही अंतर्दर्शन है, ये किसका कथन है? यह है वुडवर्थ का। 27, किशोरा अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये किसने बताया? किर्क पैट्रिक ने। महत्वपूर्ण नेक्स्ट पॉइंट, 28वां पॉइंट, किसी कार्य को तुरंत नहीं सीखा जा सकता। प्रयास और त्रुटि सिद्धांत थॉर्नडाइक की देन है। सीखना एक अनुकूलित क्रिया है, अनुकूलित अनुक्रिया है, किसका मानना है? पावलाव का मानना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, 30, अब प्रेरणा अधिगम तक पहुंचने के लिए राजमार्ग है। सही इस कथन किसका है? स्किनर का है। स्किनर का कथन है अब प्रेरणा अधिगम तक पहुंचने के लिए राजमार्ग है। 31, कैलीकॉक परिवार का अध्ययन किसने किया था? गोडार्ड ने। आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यकता की कमी का प्रयोग किसने किया? सीएल हल यानी क्लार्क हल ने। 33, बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा?
कोल और ब्रूस ने। सीखने का नियमों का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने। और भाषा विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत किसने दिया? चॉम्स्की ने दिया था। तो ये थे मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण कथन जो आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।